बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, देखें द डाइंग सन का ये दूसरा हिस्सा है। पहले हमने इसका तर्जमा पहले का कर लिया है और जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप दोबारा उसको देख सकते हैं। Although we cannot speak with any certainty, और certainty होता है यकीन, तो हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, यानी बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। यकीन के साथ हम नहीं कह सकते। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, लाइकली का मतलब है इम्कान, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही है दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि इंसानी नस्ल, ह्यूमन रेस इंसानी नस्ल, केम इनटू एग्जिस्टेंस वजूद में आना, वजूद में आई, और इंसानी नस्ल मार्ज वजूद में आई है। बिल्कुल इस तरह, स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, और जब हम खड़े होते हैं, खड़े होकर हम फितरत और कायनात के मकसद को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। किस जगह पर खड़े होकर डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ आवर यूनिवर्स, यानी दरियाफ्त, उसकी बनावट और उसके मकसद कायनात के, उसको डिस्कवर दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। हमारे छोटे से एक ज़र्रे के ऊपर खड़े होकर ये जो हमारी ज़मीन है, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, और कायनात के मकसद को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे घर को ज़मानो मकान में घेरे हुए है, यानी स्पेस और टाइम, ज़मानो मकान के हिसाब से उन्होंने घेरा हुआ है। आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, और हमारा पहला एहसास खौफ की सी कोई चीज़ है। पहला एहसास जो हम फीलिंग महसूस करते हैं, फर्स्ट फीलिंग, जब हम इस कायनात पर गौर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा पहला एहसास जो है वो खौफ ही होता है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, और हम इस कायनात को डराने वाला पाते हैं, और कायनात डरावनी लगती है, फ्राइटनिंग, डरावनी। because of immense distances, because of immense distances, और इसके तवील मसाफ़तें, फासले हैं की वजह से, फासले बहुत ज़्यादा हैं। डिस्टेंसेस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको हम समझ नहीं पाते। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और ये स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक़्त का फैलाव सो ग्रेट, इतना है दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम,
इमेजिन का मतलब है तसव्वुर करना, कि हम इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। और जबकि इंसान की तारीख जो है वो बहुत ही, मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और इंसानी तारीख जो है इंतहाई हकीर लगती है इसके सामने। पूरी इंसानी जो तारीख है हमारी इंतहाई तन्हाई और खला में हमारी ज़मीन के छोटा होने के सबब ये हमें डरावनी लगती है। तमाम जो इंसान की हिस्ट्री है वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, क्योंकि हमारी तन्हाई है, एंड बिकॉज ऑफ लिटलनेस ऑफ आवर होम, और हमारे घर का छोटापन है खला में। ए मिलियंथ पार्ट ऑफ ग्रेन, और इतना छोटा हिस्सा, कई करोड़वां हिस्सा इस ज़रात का, रेत के ज़रात का, अगर तमाम साले समुंदर की रेत जमा कर ली जाए, उसमें से एक ज़र्रा जो है हमारी ज़मीन है। इतना छोटापन है हमारी ज़मीन का, इसलिए भी हम इससे डरते हैं। But above all else we find the universe frightening, मगर इन सब से बढ़कर कायनात हमें इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि हमें कोई अलामत दिखाई नहीं देती कि इस ज़मीन के अलावा कायनात में कहीं भी हमारी ज़िंदगी जैसी कोई ज़िंदगी वजूद रखती है। But above all else we find the universe frightening because we cannot find any sign, कोई अलामत नहीं मिलती, that life like our own, हमारी जैसी ज़िंदगी anywhere and except on the earth, ज़मीन के अलावा, for the most part empty space is so cold, और ज़्यादातर खला है और खाली है और इतना सर्द है कि इस पर तमाम ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी। और ये जो हमारी कायनात का खाली इतना ठंडा है कि इट वुड बी फ्रोज़न, लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न, ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी। और most of the matter in space is so hot, और कहीं इतनी गर्मी है as to make life on it impossible, कि वहाँ पर ज़िंदगी नामुमकिन है। Life does not seem to have any part in the plan of the universe, कायनात के मंसूबे में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं। और वो निज़ाम जिसने हमारे इस कैलकुलेशन, हिसाब किताब, तखमीना, कैलकुलेशन शोज
that there can be only very few such system in space. और अदाद-ओ-शुमार का तखमीना ज़ाहिर करता है कि खला में ऐसे निज़ाम बहुत ही कम हो सकते हैं। ऐसे निज़ाम सिस्टम इन स्पेस, yet so far as we can see, और यहाँ तक हम कुछ समझ सकते हैं कि ज़िंदगी की वो किस्म जिसे हम इस ज़मीन पर जानते हैं, काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, वो इस किस्म की ज़िंदगी सिर्फ उन सियारचों के पर ही पाई जा सकती है जो ज़मीन की तरह के हों। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशन, और इसको बाकायदा फिज़िकल कंडीशंस की ज़रूरत है, मुनासिब तबाई शराइत दरकार होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम दर्जा हरारत है और तबाई शराइत होनी चाहिए फॉर इट्स अपीयरेंस, इसके वजूद के लिए, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम दर्जा हरारत है, एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, जिसमें मादा जो है वो मौजूद पजीर रह सके और मादे जो है माया हालत में रह सकते हों। ये इस किस्म का दर्जा हरारत जो है वो ज़रूरत है। और द स्टार themselves are far too hot for this, तारे इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी वहाँ वजूद में नहीं आ सकती। We may think of them, और हम उनको उनके कलेक्शन ऑफ फायर्स, कि ये आग के गोले हैं, हम इनके बारे में देख सकते हैं कि ये आग के गोलों से तबीर कर सकते हैं। A collection of fires scattered through space, और जो खला में और इस तरह फैले हुए हैं, और scattered providing warmth in surroundings, और अपने गिरदोनवा में हरारत मुहैया करते हैं। यहाँ वेरदा दर्जा रस ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुमकिन हद तक कम से कम दर्जा रस से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ता इंजमात तकरीबन 484 दर्जे नीचे है। 484 degrees of the frost on the Fahrenheit scale. In the immense stretches, जो इतने बड़े बड़े फैलाव हैं और इतने बड़े बड़े कैक्शन से दूर खला के अजीम बुस्तें, स्ट्रेच स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, कैक्शन से परे। इट इज़ कोल्डर स्टिल, अभी भी ये सर्द है। अवे फ्राम दी, अभी भी ये सर्द हैं। अवे फ्राम द फायर्स, और इन आग के गोलों से ज़रा परे।
इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, ये नाकाबिल तसव्वुर सर्दी, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज, कई 100 दर्जे की अफराश जमा देने वाली, क्लोज अप टू दैम, उनके करीब ही, देर इज ए टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, और वहाँ दर्जा हरारत है कई हजार डिग्री का, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट एंड लिक्विड बॉयल्स, जिसमें तमाम ठोस चीज़ें पिघल जाती हैं और माया चीज़ें उबलना शुरू हो जाती हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो बेल्ट, जिंदगी सिर्फ तंग पट्टी में, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, जिसको आग ने घेरा हुआ है, एट ए सर्टन डिस्टेंस, एक खास फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट, यहाँ पर दर्जा हरारत ना तो ज़्यादा गर्म है, नॉट टू कोल्ड, और ना ही ज़्यादा ठंडा। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, और इन पट्टियों से बाहर जिंदगी मुंजमद हो जाती है, इनसाइड इट वुड बी बर्नड अप, और इनके अंदर जिंदगी जलकर खाकस्तर हो जाती है। ए रफ कैलकुलेशन, एक रफ सा हिसाब किताब तखमीना, शो दैट ऑल सच टेम्परेचर्स बेल्ट्स, कि इस किस्म की दर्जा हरारत की पट्टियाँ, विदन विच लाइफ इज पॉसिबल, यहाँ पर जिंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इन तमाम को जमा कर लिया जाए, मेक अप लेस दैन 1,000 पार्ट ऑफ होल स्पेस, कई अरब वहाँ हिस्सा से भी, कई हजार अरब वहाँ हिस्से से भी कम बनता है, अगर तमाम पट्टियों को जमा भी कर लिया जाए। एंड even inside them life must be very rare, for it is extremely unusual for suns, वहाँ जिंदगी बहुत नायाब है, यानी नहीं है, it is extremely unusual, और गैर मामूली है बहुत ज़्यादा सूरजों के लिए, to throw off प्लैनेट्स, इस तरह के सियारे फेंकना, एज आवर सन हैज़ डन, जैसे हमारे सूरज ने किया। प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 1,00,000 हैज़ ए प्लैनेट, तकरीबन एक तारा 1,00,000 में से एक अपना सियारा रखता है, और उसके इर्द गिर्द जो मुनासिब वक्त पर चक्कर लगा रहा है, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल इन इट, और यहाँ पर ज़िंदगी का अमकान है, यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। दोस्तों, ये तमाम जो द डाइंग सन है, इसका तर्जमा मुकम्मल हो गया। तर्जमा हालांकि इम्तहान में आता नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरह समझकर फिर ही हम इनके सवालात के जवाबात और बाकी चीज़ें कर सकते हैं, तो इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना।